हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ CCRAS की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके। जहां अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, अगर आप फ्रेशर हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की बहुत ही सिंपल सी प्रोसीजर है, वो भी हम बताएंगे। पूरी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी हम बताएंगे। एंड प्रॉपर सिलेबस क्या क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अभी हम शुरू करने से पहले अगर आपको लगती है कि कैरियर कनेक्ट कुछ आपको बेहतर ला पा रहा है, कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव ला पा रहा है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कैरियर कनेक्ट को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए पूरी नोटिफिकेशन समझ लेते हैं एंड एप्लीकेशन में आपको हम हेल्प करते हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन भी वंडरफुल वे में हो जाए एंड प्रॉपर आपका जॉब भी आप ग्रैब कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन CCRAS की तरफ से, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की तरफ से आया हुआ है। क्लियरली आप देख पाएंगे वैकेंसी अनाउंसमेंट है। ये एक परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल, कोई प्रोजेक्ट बेसिस का नहीं है, परमानेंट जॉब है। तो बेसिकली इसमें एप्लीकेशन लिया जा रहा है, जैसे मैंने बताया 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, अपने फ्रेशर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लियरली, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो बेसिकली आप किसी भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कब से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी? ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, रात के 12 बजे से ही चालू हो जाएगी। और क्लोजिंग डेट होगी शाम के 6 बजे, 31 अगस्त 2025। मतलब एक महीने का पूरा टाइम मिलेगा आपको। और मॉडिफिकेशन के लिए विंडो चालू होगा 3 सितंबर से चालू किया जाएगा। एंड आपका लाइक 5 सितंबर तक मॉडिफिकेशन की लाइक विंडो ओपन रहेगी। और इसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा वो हम बताएंगे। बट पहले हम पोस्ट जो भी वैकेंसी आई हुई है वो सारे के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। तो पहला जिस पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है रिसर्च ऑफिसर। एक पोस्ट है इसमें। लेकिन अगर आपने MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम ए MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनरोलमेंट ऑन सेंट्रल रजिस्टर फॉर MCI और स्टेट रजिस्टर फॉर मेडिकल काउंसिल, अगर आपने यहाँ भी एनरोल कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। बेसिक सैलरी जो रहती है 15,600 से 39,100 की बेसिक सैलरी रहेगी। सेकंड जो पोजीशन है रिसर्च ऑफिसर की, रिसर्च आयुर्वेदा की रहेगी ये रिसर्च ऑफिसर, जिसमें 15 वैकेंसी है। SC के लिए 2, एक ST के लिए, 6 OBC के लिए, एक EWS के लिए एंड 5 जनरल के लिए। एज लिमिट दिया गया 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, MD MS कर रखा है इन आयुर्वेदिक फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा पहले हमने बताया, एनरोलमेंट अगर आपने कर रखा है CCIM के लिए, ठीक है, एनरोलमेंट ऑन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCIM और स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा और ISM, अगर आपने यहाँ एनरोलमेंट कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम बात करेंगे ग्रुप बी पोस्ट की। ग्रुप ए पोस्ट का सारा हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हम ग्रुप बी की पोस्ट की बात करेंगे। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोजीशन रहेगी, जिसमें 4 वैकेंसी रहेगा। एज लिमिट दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एम फार्मा अगर आपने कर रखा है एंड एम फार्मा आयुर्वेदा में कर रखा है, MSc कर रखा है आपने विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ फार्माकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, PG डिग्री अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स ग्रुप बी का पोजीशन है नेक्स्ट पोजीशन, जिसमें 14 वैकेंसी है। एज लिमिट दिया गया 30 ईयर्स, अगर आपका मिनिमम लाइक एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 ईयर्स। BSc नर्सिंग अगर आपका है, डिप्लोमा अगर कर रखा है अपने जनरल नर्सिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रुप बी की पोजीशन है जिसमें 13 पोस्ट रहेगी। इसमें जो डिग्री मांगी गई है, कोई भी आप अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लाइक क्वालिफाई हैं, कर चुके हैं आप, डिग्री है आपका और कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको दी जाएगी। लाइक बेसिक बैंड रहेगा लाइक 9,300 की,
थ्री हंड्रेड से स्टार्ट होगा, 34,800 तक की रहेगी। ठीक है। और नेक्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पोजीशन है ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट ग्रुप बी की, जिसमें दो पोजीशन है। आपने मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखा है हिंदी या फिर इंग्लिश में, एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज द डिग्री लेवल। अगर ये दोनों अगर आपका था, लाइक अगर आपने कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपने ले रखा है, या फिर अगर आपका मीडियम था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, नेक्स्ट पोजीशन है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी। इसमें भी 15 वैकेंसी है, जिसमें अ, जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है वो है 35 ईयर्स। और यहाँ बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए आपका, और 2 साल की रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ तक था ग्रुप बी पोजीशन। अभी हम बात करेंगे ग्रुप सी पोजीशन की, जिसमें रिसर्च असिस्टेंट ग्रुप सी की रहेगी, केमिस्ट्री की। 5 पोजीशंस है अवेलेबल है। मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया 30, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री, एम फार्मा, एनी आयुर्वेदा क्वालिटी कंट्रोल में अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने पढ़ रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी ग्रुप सी, इसमें भी 5 वैकेंसी है, एज लिमिट दिया गया 30 मैक्सिमम। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने कर रखा है बॉटनी, एमएससी इन मेडिकल प्लांट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट लाइक ग्रुप सी की पोजीशन है, जिसमें एक वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 दिया गया है। एम फार्मा अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज विथ अदर पोजीशंस, लाइक जैसे रिसर्च एसोसिएट की, रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सारी पोजीशंस की डिटेल्स मैं आपको अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे एमटीएस की वैकेंसी है, देख सकते हैं आप। ये सारे ग्रुप की पोजीशन है, तो यहाँ से आप प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वगैरह लाइक आप देख पाएंगे किसमें क्या सैलरीज है, एंड उसके अकॉर्डिंग अप्लाई भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी वो एक बार हम बता देते हैं। 1 सेकेंड। तो इसमें जो टेस्ट वगैरह होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सीबीटी रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड में रहेगा। उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट हो सकता है एलडीसी के लिए। और इसके साथ साथ ट्रांसलेटर के लिए, ट्रांसलेटर की हिंदी असिस्टेंट की आपकी टेस्ट, स्किल टेस्ट रहेगी। उसके बाद एडिशनली यहाँ अदर्स कोई पोस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट मांगा नहीं गया। तो लाइक सीबीटी मोड में अदर पोजीशंस की भी टेस्ट होगी, बट एज सच कुछ टाइपिंग टेस्ट की मेंशन नहीं की गई है। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस का जैसे मैंने बताया, सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यूज कंडक्ट होगा, एंड उसके बाद आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन की प्रोसेस की बात करें, एप्लीकेशन की प्रोसेस होगी आपकी, इस वेबसाइट पे आपको आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद जस्ट सिंपली आप मोर में आएंगे। यहाँ कैरियर ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना। कैरियर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर कुछ दिन बाद हम एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे 1 अगस्त के पहले, ताकि आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन की प्रोसेस भी आपको इजी टू यूज हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच।